आज मैं आपको प्राणायाम सिखाऊंगी। शुरू से जिन्होंने कभी प्राणायाम ना किए हों वो भी प्राणायाम कर सकते हैं और बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं। प्राणायाम जो पूर्ण तरह से एक हमारे सांसों को बैलेंस लाने का एक जो है योग है। प्राणायाम करने से हमारी शरीर की हर समस्या, हर बीमारी का इलाज हो सकता है। तो जो लोग प्राणायाम शुरू करना चाहते हैं उनको मैं शुरू से बताऊंगी कि प्राणायाम करने का सही तरीका क्या है और कितना हमें करना ही चाहिए। आपको कम से कम रोज़ 15 मिनट का प्राणायाम जरूर करना है। आप 15 मिनट निकाल सकते हैं। आप चाहे किसी तरह की कोई एक्सरसाइज ना करें, आपको जो मैंने सूक्ष्म क्रिया बताई है आप सिर्फ उनको करके उसके बाद ये 15 मिनट के प्राणायाम अगर कर लेते हैं तो आपको किसी योगा की, किसी एक्सरसाइज की और किसी तरह का जिम जाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आप सुखासन में बैठ जाएं। आपको मैं ये क्लियर बात करना चाहती हूँ कि जो लोग इस तरह से नहीं बैठ सकते हैं वो किसी कुर्सी पे भी बैठ सकते हैं, किसी बेड पे, चेयर पे बैठ के भी प्राणायाम कर सकते हैं। इसके लिए कोई ऐसा रूल नहीं है कि आप ऐसे ही बैठें जैसे मैं बैठी हूँ, जैसे आपको कंफर्टेबल लगता हो। अपनी हाथों को ज्ञान मुद्रा में ले आए और अपनी रीढ़ की हड्डी को हमेशा सीधा रखें। इसमें सबसे जो मेन इम्पॉर्टेंट है वो है आपकी रीढ़ की हड्डी हमेशा सीधी होनी चाहिए। आपकी बैक स्ट्रेट हो, बिल्कुल स्ट्रेट हो, लेकिन कोई ज़्यादा ऐसा मतलब अपने शरीर को कष्ट भी नहीं देना है कि आपको कष्ट महसूस हो। बस नॉर्मल सीधा आपकी बैक जो है स्ट्रेट होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं लंबी गहरी सांसों से। आप सिर्फ लंबी गहरी सांसें भी अगर 10 मिनट सुबह लेते हैं तो आप हर तरह की जो सांस की तकलीफ़ है या आपके अंदर ऑक्सीजन की किसी तरह की कमी है उसको आप पूरा कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लंबी गहरी सांस लें। ये तरीका है। आपने लंबी सांस लेनी है धीरे धीरे, ताकि आपके अंदर ऑक्सीजन जाए। आपको फील होना चाहिए कि आपके अंदर ऑक्सीजन जा रही है और फिर उसको धीरे धीरे छोड़ना है। एकदम से नहीं छोड़ देना है उसको। जैसे आपने सांस ली है, हो सके तो उसके डबल टाइम में या थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेके उसको छोड़ें तो आपको इसका पूरा फ़ायदा मिलेगा। चलिए एक बार और करते हैं। आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। आप ओम के उच्चारण के साथ भी सांस को छोड़ सकते हैं, वो आपको ज़्यादा फायदा करेगा। आप इस वीडियो को बार बार चलाकर भी मेरे साथ ये कर सकते हैं। आपने 3 बार या 11 बार ओम का उच्चारण जरूर करना है और कम से कम 20 बार लंबी गहरी सांसें लेनी हैं। ये करने के तुरंत बाद ही आपको वो फ्रेशनेस फील हो जाएगी जो हमारी बॉडी में पूरी तरह से जब ऑक्सीजन चली जाती है उस टाइम पे होती है। आप अपनी सांसों में एक तरह का बैलेंस महसूस करेंगे। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि लंबी गहरी सांसों का अभ्यास कैसे करना है। इसको हम अपना पहला प्राणायाम और सबसे इम्पोर्टेंट प्राणायाम मान सकते हैं। तो मैं आपसे ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी, चाहे आप किसी भी एज के हों,
किसी भी हालत में रहते हो आपके पास समय नहीं है, क्योंकि आजकल जो है बहुत भाग दौड़ की दुनिया है, लेकिन आप लंबी गहरी सांसों का अभ्यास जरूर करें और ओम का उच्चारण जरूर करें। चाहे आप 10 मिनट ही ये करें, बाकी आप प्राणायाम ना भी कर पाते हों, अगर आप सिर्फ यही कर लेते हैं, लंबी गहरी सांसों का अभ्यास रोज़ सुबह या शाम को भी आप कर सकते हैं जब आपको समय लगे। इसमें यही इम्पॉर्टेंट है कि आपको खाना खाए हुए 3 से 5 घंटे ज़रूर हो गए हों, आपका पेट ज़्यादा भरा हुआ ना हो, तो आप शाम को भी इस प्रैक्टिस को कर सकते हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी में हमेशा हेल्दी रहना चाहते हैं तो ज़रूर लंबी गहरी सांसों का अभ्यास करें। थैंक यू। नमस्कार।